फिलहाल सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं दिख रही विंजो के लिए, और इस सिचुएशन में भी विंजो की कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो काफी खुश हैं और ऐसे यूजर्स हैं जो काफी निराश हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोग खुश रहेंगे वो इस बात से खुश हैं कि विंजो आखिरकार पकड़ा गया। जी हां, विंजो के फाउंडर्स को अरेस्ट कर लिया गया है और विंजो पर बहुत बड़े एलिगेशंस, बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए हैं। अब वो क्या इल्जाम है, क्या फ्रॉड्स इन्होंने एग्जैक्टली किए हैं, वो सब कुछ मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आपने अगर पहले कभी विंजो को डाउनलोड किया है या फिर कभी डाउनलोड नहीं किया, फिर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि तभी आपको पता चलेगी विंजो और इन्हीं के जैसे सारे रियल मनी गेम्स की असलियत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष चौधरी और आज मैं आपको बताने वाला हूं विंजो की असलियत। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि विंजो ऐप क्या है, क्योंकि बहुत सारे समझदार लोगों को इस ऐप के बारे में नहीं पता, और ये वो समझदार लोग हैं जो फैंटेसी में, प्रोबो में या फिर बोलते ना इन टाइप की गेम्स जिसमें स्किल्स एक्चुअली यूज होती हैं, वो गेम्स खेलते थे। विंजो जैसे स्कैम गेम्स पर उनका कभी ध्यान नहीं गया, तो वो बच गए। तो उन्हीं लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि विंजो पर आपको तरह तरह की गेम्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कैरम, लूडो और ऐसी ही कुछ छोटी बड़ी गेम्स जो आप टाइम पास के लिए खेलते हो, बट उस पर आप पैसे लगाकर खेलते थे। फिर आप सोचोगे ऐसी छोटी मोटी गेम्स है भाई, क्या ही दिक्कत हो गई उससे। दिक्कत तब हुई जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या फिर ईडी ने रेड लगाई थी गेम्स क्राफ्ट और विंजो के हेडक्वार्टर्स पे। और ना ही सिर्फ हेडक्वार्टर्स, उन्होंने इन दो बड़े प्लेटफॉर्म्स के जो टॉप पोस्ट के एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो को फाउंडर्स हैं, जो सीईओज हैं, उनके घर पे भी रेड लगाई। ढेर सारी अनरेगुलेटेड संपत्ति उनके पास मिली। इनके पास म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, क्रिप्टोस, जो भी आप कह लो, ये सब चीजों के रूप में कम से कम 505 करोड़ की वैल्यूएशन की संपत्ति इनके पास मिली। और बात यहां पर खत्म नहीं होती, विंजो पर और भी एलिगेशंस लगे हैं। आपको अगर याद हो, मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ने एक ऐसी डेट दी है जो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में थी। उस डेट के अंदर, उस डेट के पहले सभी एप्स को सारे पैसे लौटाने पड़ेंगे। अब वो पैसे भले ही आपके डिपॉजिट के रूप में हो या फिर विनिंग्स के रूप में हो, वो सारे के सारे उन्हें रिटर्न करने पड़ेंगे। जो फेमस ऐप थे, बड़े ऐप्स जैसे कि ड्रीम 11, उन्होंने अक्टूबर का वेट नहीं किया, उन्होंने सितंबर शुरू होते ही शायद सितंबर 23 के आसपास पैसे रिटर्न कर दिए थे। बट कुछ ऐसे ऐप्स थे जिन्होंने पैसे रिटर्न नहीं किए थे, और कुछ ऐसे ऐप्स थे जिन्होंने गवर्नमेंट की फाइनल वार्निंग के बाद भी पैसे नहीं दिए। उनमें से एक विंजो था। और हाल ही हाल में हमें यह पता चला है कि विंजो के पास लगभग आप जैसे, मुझ जैसे कॉमन यूजर्स के 43 करोड़ रुपीस अटके हुए हैं। उन्होंने वो 43 करोड़ रुपीस अभी तक रिटर्न नहीं किए। तो आप सोच सकते हो, एक ऐसा ऐप जो इतने करोड़ों रुपए बना चुका है, वो भी गलत तरीकों से। और मैं गलत तरीके इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें यह भी जानने को मिला, इस ऐप पर जब आप खेलते थे तो ये जरूरी नहीं कि आप किसी इंसान के अगेंस्ट खेल रहे हो, आप किसी ह्यूमन के अगेंस्ट इंटरेक्ट कर रहे हो। आपके अगेंस्ट या तो कंप्यूटर या फिर एल्गोरिदम कह लो, वो होता था। तो आपका जीतना नामुमकिन था, लेकिन हारना फिक्स था। एक और ऐसी इंफॉर्मेशन हमें जानने को मिली है कि विंजो अपने यूजर्स के जो डिपॉजिट्स हैं उसे फ्रीज कर देता था। उनके अकाउंट्स या फिर आईडी कह लो, उन्हें फ्रीज कर देता था। उसमें के जो पैसे या फिर फंड्स है उसे गलत तरीकों से यूज करता था। ये ना ही सिर्फ अनएथिकल लेकिन लिटरली क्रिमिनल एक्टिविटी है। और ये हरकतें सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं, विंजो इंडिया वाला प्लेटफॉर्म उठाकर ब्राजील, यूएसए और जर्मनी जैसे देशों में भी ऑपरेट कर रहा था। आपने न्यूज में भी देखा होगा, विंजो के इतने करोड़ों का एसेट्स पकड़ा गया, इतना सामान सीज हुआ, इतने पैसे सीज हुए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हाल ही हाल में पता चला है विंजो ने कम से कम 480 प्लस करोड़ छुपा कर रखे हैं यूएसए के एक बैंक अकाउंट में। एक शेल कंपनी बनी है यूएस में विंजो के नाम पर, और उसी के बैंक अकाउंट में ये सारे पैसे छुपे हुए हैं। और उस शेल कंपनी के थ्रू वो कुछ नहीं करते थे। जो भी उनके डे टू डे ऑपरेशंस रहते थे, जो भी वो लोगों को लूटना, वो सब काम रहता था, वो इंडिया से ऑपरेट होता था। और ईडी का कहना ये भी है कि ये जितने भी एलिगेशंस विंजो पर लगे हैं ना, वो सेम अप्लाई होते हैं गेम्स क्राफ्ट पे भी। बट गेम्स क्राफ्ट के रिलेटेड अभी तक कोई बड़ी न्यूज हमें जानने को नहीं मिली है, या फिर कोई उनके एक्चुअल सीईओज अरेस्ट नहीं हुए हैं। लेकिन विंजो के को फाउंडर्स अरेस्ट हो चुके हैं। सौम्या सिंह राठौड़ और पवन नंदा, इन पर लगाए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस। और दूसरी तरफ विंजो के जो स्पोक्स पर्सन है, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया था कि विंजो जो एक ऐप है, वो अपने कस्टमर्स के साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी रखना चाहता है, कंप्लीट फेयरनेस रखना चाहता है। बट उनकी पोल खुलने के बाद ऐसा कुछ लग नहीं रहा। यूजर्स के साथ धोखाधड़ी से लेकर
पैसे लूटना, उनके साथ चीट करना, ये सारी हरकतें तो आपने कर ली, तो फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी की कैसे बात कर रहे हो भाई? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस सिचुएशन के बाद क्या होगा ऑनलाइन गेमिंग एक्ट और उस केस का जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग्स चल रही है उसमें क्या इम्पैक्ट होगा इस सिचुएशन का? तो देखो ऑब्वियस सी बात है, जो पिछली हियरिंग हुई थी 26 नवंबर की मैं बात कर रहा हूं, उस दिन जो एफिडेविट सबमिट किया गया था उसमें मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग जो है उसके बारे में मेंशन किया गया था, और 26 नवंबर के पहले ही विंजो और गेम्सक्राफ्ट के ऑफिसेस पर ईडी की तरफ से रेड मारी गई थी। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने उस पॉइंट को उठाकर भी एफिडेविट में मेंशन किया था। अब ये चीज अगली तारीख जो की है 4 दिसंबर की, उसमें भी डिस्कस की जाएगी। इससे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स जो है, जो लीगल हैं, जो फेयरनेस के साथ एक्चुअली हमें ट्रीट करते थे और ढंग से ऑपरेट करते थे, उन सभी एप्स को इन एप्स की वजह से सब चीजें अभी झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सब एप्स रियल मनी गेम्स के अंडर आते हैं और गवर्नमेंट पहले दिन से रियल मनी गेम्स पर ही उंगली उठा रही है। तो ये बात तो वही हो गई कि करे कोई और भरे कोई, और ना ही सिर्फ एप्स, यूजर्स को भी दिक्कतें होंगी। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कुछ ऐसे यूजर्स रहेंगे विंजो के जो काफी खुश रहेंगे, कुछ ऐसे भी रहेंगे जो काफी निराश रहेंगे। अब खुश तो वो लोग होंगे जो विंजो की असलियत जानते थे, उन्हें पता था ये किस टाइप का स्कैम ऐप है और विंजो ने उनको ऑलरेडी लूट लिया था। अब विंजो जो पकड़ा गया है तो उन्हें बहुत खुशी होगी, लेकिन बेचारे तो वो लोग हैं जिनके पैसे अभी भी अटके हुए हैं। अब ईडी इन्वॉल्व हो चुका है, एक बड़ी केस बन चुकी है और ये एक नेशनल न्यूज बन चुकी है, तो जाहिर सी बात है ये चीजें जल्दी सेटल नहीं होंगी। तो जो लोगों के पैसे अटके थे अभी उन्हें और टाइम लगेगा। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, जो लोगों ने इन एप्स पर अपना केवाईसी किया था, और केवाईसी की प्रोसेस में जो कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन देते हो, आपकी आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपके बैंक अकाउंट नंबर्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन विंजो गलत तरीके से भी यूज कर रहा था। बुरा इस बात का मुझे लग रहा है कि जो ऑनेस्ट प्लेयर्स है ना, जो अपना टाइम और हार्ड अर्न मनी इन गेम्स पर लगाते हैं, तो वो एक चीज एक्सपेक्ट करते हैं, ट्रस्ट। भले ही उनको पैसे रिटर्न मिले या फिर उनके प्रॉफिट्स बने या ना बने, लेकिन अगर वो अपने पैसे लगा रहे हैं तो वो उस ऐप पर ट्रस्ट कर रहे हैं, और इसी ट्रस्ट का जितना हो सकता है उतना गलत फायदा इन एप्स को उठाना आता है। और सैडली रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हो कैसे लोगों के पैसे, कैसे लोगों के पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ खिलवाड़ किया गया, जस्ट बिकॉज विंजो के ओनर्स, को फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स, जो कुछ भी, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको कुछ पैसे और कमाने थे। और ये लोग सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं थे, ये बाहर भी लोगों को लूट रहे थे। अब इस पॉइंट से आगे चलते हुए जितने भी हियरिंग्स आएंगे उसमें ये पॉइंट को डेफिनेटली उठाया जाएगा, और अल्टीमेटली रियल मनी गेम्स के ऊपर जो फेवर है वो कम होता जाएगा और यूनियन गवर्नमेंट की केस में दम बढ़ता जाएगा। बट खैर ये तो आगे की बात है, फिलहाल अगली तारीख का हमको वेट है, उस दिन क्या होगा, क्या चीजें सामने रखी जाएंगी, क्या चीजें प्रूव होंगी, क्या चीजें क्लैरिफाई होंगी, वो सब उसी दिन पता चलेगा। बाकी फिलहाल विंजो रिलेटेड इतनी ही इन्फॉर्मेशन बाहर आई है, और अगर आप विंजो के कोई यूजर थे, आपके पैसे अटके हुए हैं, तो टेंशन मत लीजिए, आपको आपकी पूरी अमाउंट मिल जाएगी। बस उसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मिलेगी जरूर। और इस पॉइंट को आपको एक वार्निंग जैसे लेना चाहिए, विंजो जैसे स्कैम ऐप से दूर रहो, जहां पर आपकी कोई स्किल्स यूज नहीं होती, वहां पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। मेरा सिंपल सा मानना है, जिस भी गेम में आउटकम जो है उसको अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो गेम आपके कंट्रोल में 0% है। फैंटेसी में आपको पता है अगर आप अच्छी टीम नहीं बनाओगे तो आप हार जाओगे, और अगर आप अच्छी टीम बनाते हो तो आप जीतोगे। लेकिन लूडो, कैरम, ये गेम्स में आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। जो लूडो का डाइस होता है उसका एल्गोरिथम सेट होता है, कैरम में भी यही चीज होती है। आपके अगेंस्ट अगर कोई बॉट आ जाए तो आपसे तो बेहतर ही खेलेगा। तो ऐसी गेम्स जहां पर आपके विनिंग चांसेस 0% भी हो सकते हैं, उनसे दूर रहो। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये पहुंचे, और इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके दोस्त ये सिचुएशन से जानकार रहें, और आगे चलते हुए विंजो या फिर विंजो जैसे एप्स मार्केट में आए तो हम उनको पहले दिन से अवॉइड करना सीख जाएं। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर।